कश्मीर की बर्फीली वादियाँ, जहाँ दिन में स्वर्ग सा सौंदर्य फैला रहता है, वही रात ढलते ही डर और रहस्य की चादर ओढ़ लेती हैं। सदियों से यहाँ एक काला रहस्य छुपा है, डाक संजीवनी श्राप। कहते हैं ये श्राप मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाओं को तोड़ देता है, और जिस भी इंसान ने इसे छूने की कोशिश की, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस बर्फ में कैद हो गई। आज की रात मैं उसी श्राप की खोज में यहाँ आया हूँ, पर सवाल ये है, क्या मैं इस अंधेरे रहस्य को उजागर कर पाऊंगा या खुद उसी श्राप का हिस्सा बन जाऊंगा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कश्मीर की ठंडी वादियों में रात किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन उस रात वह जादू एक डरावना अभिशाप बन चुका था। चारों तरफ बर्फ जमी थी, पेड़ों की टहनियों पर सफेद चादर बिछी थी और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों में उतर जाए। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और सामने बढ़ा। क्या सच में यह वही जगह है जहाँ डाक संजीवनी श्राप छुपा है? मैंने खुद से फुसफुसाया। मेरे गाइड यूसुफ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर था। साहब, अब आगे मत जाए, यहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, रात के इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने हंसने की कोशिश की। डर रहे हो यूसुफ, सिर्फ एक कहानी है ये। पर भीतर से मेरी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। वह झुका और जमीन पर हाथ रखकर बोला, ये मिट्टी, ये बर्फ, सब जहरीले हैं। यहाँ 1000 साल पहले एक श्राप दिया गया था, संजीवनी की शक्ति को चुराने की कोशिश करने वालों पर। कहते हैं उनका खून अभी भी इस जमीन से रिसता है। मैं सन्न रह गया। अचानक हवा में अजीब सी सीटी गूंजी, जैसे किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा हो। श। मैं ठिठक गया। क्या तुमने सुना? यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं सुना, चलिए लौट चलते हैं। लेकिन मेरे भीतर का जिज्ञासु शोधकर्ता मानने को तैयार नहीं था। मैंने टॉर्च का फोकस आगे किया और देखा, बर्फ पर लाल धब्बे। ये क्या है? मैंने टॉर्च पास ले जाकर देखा। वह खून था, ताज़ा खून, पर आसपास कोई इंसान नहीं था। न जानवर के निशान, न कोई कदमों के चिन्ह। अचानक पीछे से आहट हुई। मैं पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, यहाँ मत रुको, वरना तुम्हारी सांस भी लौटकर नहीं जाएगी। मैंने यूसुफ को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी। वह कांपते हुए बोला, यही है साहब, यही है डाक संजीवनी श्राप की शुरुआत। यूसुफ की सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान कभी सहन न कर पाए। मैंने धीरे से उससे पूछा, यूसुफ, ये श्राप आखिर है क्या? किसने दिया था इसे? वह बर्फ पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, यह कोई साधारण श्राप नहीं है, यह मौत का जाल है, जिसे संजीवनी की तलाश ने जन्म दिया था। मैं चौंक गया। संजीवनी, वही अमृत वाली जड़ी जो मृतकों को भी जिंदा कर दे। यूसुफ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये संजीवनी पवित्र नहीं, बल्कि अंधेरी है। कहते हैं कि महाभारत के समय जब हनुमान जी संजीवनी लेने आए थे, तो कश्मीर की इन बर्फीली घाटियों में भी एक गुप्त गुफा थी। इस गुफा में संजीवनी का दूसरा रूप छुपा था, काला संजीवनी। ये जीवन नहीं देती थी, बल्कि आत्मा को बांध लेती थी। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन ये श्राप यहाँ कैसे आया? यूसुफ ने अपनी ठंडी सांस छोड़ी। कहते हैं कि कुछ राजाओं ने उस गुफा को ढूंढ लिया था। उन्होंने इसे पाने के लिए बलिदान दिए, मंत्र किए और उस काले अमृत को पीने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, उनके शरीर राख हो गए और उनकी आत्माएं बंध गईं इस बर्फ में। तब से हर पूर्णिमा की रात वे आत्माएं बाहर निकल आती हैं और किसी भी जीवित इंसान पर अधिकार कर लेती हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। साहब, आप समझ रहे हैं, जो खून आपने देखा, वह इंसान का नहीं, आत्माओं का था। वे अब भी जिंदा दिखती हैं, पर असल में वे मरे हुए हैं। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च से चारों तरफ रोशनी की, पर पेड़ों की परछाइयां कुछ और ही कह रही थी। मुझे लगा जैसे दर्जनों आंखें अंधेरे से मुझे घूर रही हों। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। हमारे अमृत को मत छूना, हमारी नींद मत तोड़ना, वरना तुम भी यही रह जाओगे, हमेशा के लिए। मैंने डर से टॉर्च नीचे गिरा दी। बर्फ पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी नाखूनों से खुरचा हो। और फिर एक परछाई धीरे धीरे मेरे सामने आकार लेने लगी। वह परछाई इंसानी थी, पर चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और होठों से लगातार खून टपक रहा था। वह बर्फ पर घिसटते हुए मेरी ओर बढ़ी। तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी अमर होना चाहते हो? यूसुफ चीख पड़ा। साहब, भागो, ये श्राप का रक्षक है।
वह परछाई धीरे धीरे मेरे सामने आकार ले रही थी। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें अंगारों जैसी और शरीर से उठता हुआ धुएं का गुबार, मानो किसी ने उसे जिंदा जलाकर इस बर्फ में कैद कर दिया हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? उसने एक ऐसी हंसी छोड़ी जो सीधी मेरे सीने में चुभ गई। मैं वही हूँ जिसे अमरता चाहिए थी। मैंने काला संजीवनी चखा था और बदले में मैंने अपनी आत्मा खो दी। अब मैं इस श्राप का रक्षक हूँ। कोई भी यहाँ आए तो उसकी आत्मा भी इसी बर्फ में कैद कर दी जाती है, हमेशा के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यूसुफ डर के मारे पीछे हट गया और चीखने लगा, साहब मत देखिए उसकी आंखों में। अगर आपने उसकी नजर से नजर मिलाई तो वह आपकी आत्मा खींच लेगा। मैं तुरंत टॉर्च उठाने झुका, लेकिन तभी बर्फ के नीचे से कुछ हाथ निकले, काले झुलसे हुए बिना चमड़ी के हाथ। वे मेरी टांगों को पकड़ने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, यूसुफ खींचो मुझे। यूसुफ ने कांपते हाथों से मुझे खींचा, पर उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे लोहे की जंजीरें हों। अचानक बर्फ टूटने लगी और नीचे से दर्जनों चेहरे उभर आए, जले हुए, चीखते हुए, खून में लथपथ। वे सब एक साथ गूंज उठे, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैं पागल होने लगा। यूसुफ ने जेब से कुछ निकाला, वह एक पुरानी तावीज थी। उसने कांपते हुए उसे मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे ही तावीज ने मेरी त्वचा को छुआ, उन हाथों ने चीखते हुए मुझे छोड़ दिया। बर्फ पर पिघलती परछाइयां तड़पने लगी, जैसे आग में जल रही हूँ। श्राप का रक्षक दहाड़ा, तुम बच नहीं सकते इंसान। चाहे तावीज हो या मंत्र, ये रात तुम्हें निगल जाएगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पेड़ हिलने लगे, बर्फ से दरारें पड़ने लगी। अचानक दूर से ढोल की थाप जैसी आवाज आई, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान शुरू हो गया हो। यूसुफ हांफते हुए बोला, साहब ये आवाज गुफा से आ रही है। काला संजीवनी वही है और वही इसका असली रहस्य छुपा है। अगर हमें बचना है तो हमें गुफा तक पहुंचना ही होगा, वरना ये श्राप हमें भी निगल जाएगा। मेरे सामने दो रास्ते थे, पीछे हटकर भाग जाऊं या आगे बढ़कर गुफा का सच जानूं। लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी कह रही थी, अगर आज रात मैं सच नहीं जान पाया तो शायद कभी जिंदा लौट ही न पाऊं। मैंने यूसुफ की आंखों में देखा और कहा, चलो हमें गुफा तक जाना ही होगा, चाहे वहाँ मौत क्यों न इंतजार कर रही हो। ढोल की थाप तेज होती जा रही थी, हर थाप मेरे दिल की धड़कन से टकराकर गूंज रही थी, धम धम धम। बर्फीली हवा गूंज रही थी, पर उस आवाज में एक अजीब सी खींच थी। मैं और यूसुफ गहरी बर्फ में पैरों को घसीटते हुए उस दिशा में बढ़े। आखिरकार हमारे सामने एक काली गुफा थी। उसका दरवाजा आधा बर्फ में दबा हुआ और आधा खुला, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। यूसुफ